हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 बस की यात्रा। इसके लेखक महान व्यंग्यकार हरिशंकर प्रसाई जी हैं। उन्होंने भारत में बस की यात्रा किस प्रकार होती है इसके ऊपर व्यंग्य किया हुआ है। यहाँ पे बस की यात्रा जो है ना वो जीवन की यात्रा भी है कि किस प्रकार से जीवन की यात्रा में हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन परिस्थितियों को झेलना होता है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते, फिर भी जीवन की यात्रा जो है ना वो चलती रहती है, चाहे नतीजा कोई भी हो। यहाँ लेखक बता रहे हैं कि वे 5 दोस्त थे और पांचों दोस्तों ने तय किया कि वो शाम के 4 बजे की बस से चलेंगे। इसका कारण क्या है कि पन्ना से जिस कंपनी की बस पे ये जा रहे हैं उसी कंपनी की जो बस है ना वो सतना के लिए घंटे भर बाद जो है ना मिलती है, और ये जो है जब्बलपुर की उस ट्रेन को मिला देती है जिस ट्रेन के सहारे ये सुबह घर पहुंच जाएंगे, क्योंकि इनमें से 2 मित्रों को सुबह काम पे जाना जरूरी था। इसीलिए वापस जाने का ये जो रास्ता है ना उनको अपनाना बहुत ज़रूरी था। लेकिन लोग जो हैं उनको सलाह देते हैं कि जो समझदार आदमी होते हैं ना, जो होशियार आदमी होते हैं, इस शाम वाली बस से जो है वो यात्रा नहीं करते। अब यहाँ पे लेखक व्यंग्य कर रहे हैं, क्या रास्ता में डाकू मिलते हैं? नहीं, तो लोग बताते हैं कि डाकू तो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो बस है ना खुद वो डाकिन है। देखिए यहाँ पे डाकू क्या है, लूटने वाला जो व्यक्ति होता है ना उसका पुल्लिंग है, और डाकिन जो है ना वो डाकू का स्त्रीलिंग है। तो बस जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, और यहाँ पे लोगों ने बस को डाकिन कहा है कि बस ही आपको लूट लेगी। अब यहाँ पे जब लेखक बस को देखते हैं ना तो उनके मन में श्रद्धा जो है उत्पन्न हो जाता है। श्रद्धा का मतलब होता है सम्मान का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसका कारण होता है कि बस जो है ना वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध माने बहुत ही ज़्यादा पुराना, बहुत ही ज़्यादा स्कायु हो चुका था, और इसके शरीर पे जो है ना कई सौ सालों के अनुभव के निशान थे। मैंने ऐसा लग रहा था जैसे कई सौ सालों तक ये चली है और उसके पूरे निशान जो है ना इसके बॉडी पे थे। अब यहाँ पे लेखक बोल रहे हैं कि लोग शायद इसीलिए इसके ऊपर सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि इसको वृद्धावस्था में, मतलब ये जो पुराना स्कायु हो चुका है और इसका अंग अंग जर्जर हो चुका है ना, ताकि इसको तकलीफ ना हो। और वो मानते हैं कि बस जो है ना पूजा के योग्य है, केवल इसको पूजा किया जा सकता है। इसके ऊपर अगर हम सवारी करेंगे तो इसको काफ़ी बुरा लगेगा, इसका अपमान होगा। इसी बस में कंपनी के एक पार्टनर जो है ना वो भी जा रहे थे। तो लेखक उनको काफ़ी जिज्ञासावश पूछते हैं कि क्या ये बस चलती है? तो वो जो पार्टनर है ना काफ़ी हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ और विश्वास के साथ जवाब देते हैं, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। मतलब ये बस काफ़ी अच्छी है, तुरंत ये चलने लगेगी। तब लेखक फिर से उनको व्यंग्य करते हैं कि ये देखना चाहते हैं कि ये अपने आप चलती भी है या किसी और तरीके से इसको चलाया जाता है। तो जो पार्टनर है ना वो काफ़ी मजबूती से जवाब देते हैं, बोलते हैं हाँ जी, और कैसे चलेगी। मतलब पार्टनर का कहना है कि अपने आप चलती है, आप खाली बैठिए। अब लेखक यहाँ पे बोलते हैं तो गजब हो गया भाई, ऐसा बस भी अपने आप चलती है। अब वो जो है ना आगा पीछा करने लगते हैं। आगा पीछा का मतलब होता है टाल मटोल, कि वो जाएँ कर न जाएँ ये सोचने लगते हैं। लेकिन उनमें एक डॉक्टर होते हैं उनके दोस्तों में, वो डॉक्टर उनको बोलते हैं अरे डरो मत, है ना, ये बस जो है ना काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है, और जो नई बस होती है ना उनसे ज़्यादा फेथफुल है, विश्वसनीय है। ये जो है हमको इतनी वृद्ध है कि बेटों की तरह बहुत ही प्यार से अपने गोद में लेकर चलेगी। अब ये सब लोग जो है ना बस में बैठ जाते हैं। जो लोग इनको छोड़ने आए रहते हैं वो ऐसे देखते रहते हैं कि इनको जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों, इनके आने की कोई गुंजाइश ना हो। उनकी आंखें ऐसे बोलती रहती हैं मानो कि आना जाना लगा ही रहता है, कि जीवन और मृत्यु तो लगा ही रहता है। जो भी जन्मा है ना उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो या फकीर हो, माने गरीब हो, भिखारी हो या राजा हो, सबको एक दिन मरना ही होता है। और यहाँ पे तो आदमी को मरने के लिए, देखो, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्ति चाहिए। माने आदमी को मरने के लिए एक बहाना चाहिए। कोई भी बहाना से आदमी की मृत्यु हो सकती है। ये जो बहाना है आप लोगों की मृत्यु का, ये बस की यात्रा है। उसके बाद बस जो है ना स्टार्ट हो जाता है। ये लेखक के लिए काफ़ी आश्चर्यजनक होता है कि बस स्टार्ट हो गया है। अब उनको ऐसा लगता है कि सारा बस ही जो है ना वो इंजन है, और ये लोग जो हैं इंजन के भीतर में बैठे हुए हैं। मतलब इंजन का शोर इतना ज़्यादा रहता है कि उनको समझ भी नहीं आता कि इंजन कहाँ पे है, या पूरा बस जो है ना वही इंजन है। अब इस बस में जो है कांच बहुत कम बचे रहते हैं, और जो बचे थे ना वो इस प्रकार से हिलते डुलते अगल बगल में हिल रहे थे कि लेखक को उनको बचना था कहीं उनको चोट न लग जाए। ये तुरंत खिड़की से दूर हो जाते हैं। इंजन जो है ना चलते रहता है, और इनको लग रहा है कि सीट के नीचे में ही जो है इंजन है। यहाँ पे देखिए फिर भी ये लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। बस जो है ना सही में चलने लगती है। तो इनको लगता है कि ये जो बस नई तभी होगी जब गांधी जी के असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन चलते होंगे, और वहीं से इसको ट्रेनिंग मिल चुका था। इसका कारण क्या था कि इसका हर हिस्सा जो है ना दूसरे हिस्से के साथ में सहयोग नहीं कर पा रहा था, उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। पूरा बस ऐसा लग रहा था जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा हो, हाथ जोड़ के ये बोल रहा हो कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा, क्योंकि यहाँ पे सीट जो है ना वो बॉडी के साथ में असहयोग कर रहा है। और कभी ऐसा लग रहा है कि सीट जो है बॉडी को छोड़कर आगे निकल जाएगा, और कभी ऐसा लगता है कि सीट को छोड़कर जो है ना वो बॉडी आगे निकल जाएगा। 8-10 मील जब ये बस चलता है ना तो सारा भेदभाव जो है, सारा डिफरेंस जो है ख़त्म हो जाता है। अब लेखक को और उनके मित्रों को ये समझ में नहीं आता है
कि ये लोग सीट पे बैठे हैं कि सीट जो है ना इनके ऊपर बैठी हुई है। अचानक से जो बस है ना वो रुक जाती है। पता चलता है कि जो पेट्रोल की टंकी है ना उसमें छेदा हो गया है। ड्राइवर बहुत होशियार होते हैं, वो क्या करते हैं कि पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लेते हैं, अपने बाजू में रखते हैं और नली डालकर मतलब पाइप के द्वारा इंजन में भेजने लगते हैं। अब लेखक लेखक जो है ना उम्मीद करते हैं कि थोड़ी देर बाद जो बस के कंपनी के पार्टनर है ना वो इंजन को निकाल कर अपने गोदी में रख लेंगे, जैसे कि कोई माँ बच्चे को अपने गोदी में रखती है, और उसको पाइप से पेट्रोल पिलाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार से जैसे माँ जो है ना अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी को डालती है, दूध की बोतल को डालती है, उसको दूध पिलाती है। इसके बाद बस की जो रफ्तार है ना, अब क्या होता है 15-20 मील हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि इसका कोई भी हिस्सा जो है भरोसे के काबिल नहीं है, कभी भी ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है। बाहर में जो प्रकृति के दृश्य हैं, जो नेचर के दृश्य हैं ना, जो चित्र हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। दोनों तरफ जो हरे भरे पेड़ थे उन पे पक्षी भी बैठे हुए थे, लेकिन लेखक को हर पेड़ जो है ना अपना दुश्मन लग रहा था। जैसे ही कोई पेड़ आता है तो उनको डर लगता है कि ये जो बस है टकरा जाएगी, और निकल जाता है तो वो दूसरे पेड़ का इंतजार करते कि शायद दूसरा पेड़ जो है आएगा, उससे बस टकराएगी और वो लोग चोटिल हो जाएंगे। कोई झील दिखता तो उनको लगता है कि बस जो है ना वहाँ पे जाके डूब जाएगी, गोता लगा लेगी। अब बस जो है ना अचानक से रुक जाती है। ड्राइवर जो है हर प्रकार का उपाय करते हैं लेकिन वो चलती नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना यहाँ पे शुरू हो जाता है। मतलब हाथ जोड़कर जो बस है वो बोलती है कि अब बहुत हो चुका, मैं तुम लोगों के बातों को नहीं मानूंगी। तो जो कंपनी के पार्टनर है ना वो बोलते हैं कि ये जो बस है ना फर्स्ट क्लास है, एक नंबर बस, एक नंबर बस है। तो बस एक इत्तेफाक है, मतलब कभी कभार होने वाला ये चीज़ है। अब देखिए उस समय रात का समय हो गया रहता है और चांदनी मतलब चांद की जो रोशनी है ना वो आने लगती है। तो वृक्षों की जो छाया होती है, शेडो होता है, उसमें बस जो है काफ़ी ज़्यादा दयनीय लग रही थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको देख के दया का भाव आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुजुर्ग हो और थक कर बैठ गई हो। लेखक को काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि इस बुजुर्ग बस पे वो लोग लद के चले आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मान लो यहाँ पे बस मर जाती है ना, तो इस बियाबान में मतलब इस सुनसान जगह में इसको क्रियाक्रम करना पड़ेगा, इसकी अंत्येष्टि उनको करनी पड़ेगी। अब आगे देखिए जो पार्टनर होते हैं ना इंजन को खोलते हैं, उसको सुधारते हैं तो बस आगे चलने लगती है, लेकिन उसकी जो चाल है, उसकी जो गति है और कम हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वृद्धा जो है ना उसकी आंखों की ज्योति मानी आंखों की रोशनी बुजुर्ग समय में ये वृद्धावस्था में जाने लगती है। उसी प्रकार से बस की जो रोशनी है ना वो धीरे धीरे जाने लगती है, और ऐसा लग रहा है कि वो चांदनी में मतलब चांद की रोशनी में अपना रास्ता टटोल कर रेंग रही हो। रेंगना मतलब धीरे धीरे चल रही हो जैसे सांप चलता है। और आगे पीछे से अगर कोई गाड़ी आते दिखता तो एकदम किनारे पे खड़े हो जाती और कहती कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। मतलब सबको ये ओवरटेक करने का मौका देती थी और किनारे पे रुक जाती थी। अचानक वहाँ पे एक पुलिया आ जाता है, एक ब्रिज आ जाता है, और एक टायर जो है ना फिस करके मतलब एक ऊंची आवाज़ के साथ में टायर जो है बैठ जाता है, माने पंचर हो जाता है, और बस इसके कारण जोर से हिलकर रुक जाता है। अगर ये स्पीड में होता तो क्या होता कि उछल कर नाले में जाके सीधा गिर जाता। और उस कंपनी का जो पार्टनर है ना उसको लेखक अब काफ़ी श्रद्धा के साथ में देख रहे हैं, सम्मान के साथ में देख रहे हैं कि वो जो पार्टनर हैं किस प्रकार से अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि उस पार्टनर को मालूम है कि जो टायर की हालत है बहुत खतरनाक है, कभी भी यहाँ पे दुर्घटना हो सकता है। और यहाँ पे लेखक बताते हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब त्याग की जो भावना है ना ये बहुत ही रेयर है। इस प्रकार से व्यंग कर रहे हैं हरिशंकर परसाई कि पैसा बचाने के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं ना, जान को भी जोखिम में डाल सकते हैं। अब लेखक यहाँ पे बोलते हैं कि इस प्रकार के जो आदमी है ना उनके साहस और बलिदान की भावना का जो है सही उपयोग हमारे देश में नहीं हो पाता है। इसको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यही समाज में क्रांति ला सकते हैं। बस अगर नाले में गिर जाता और सब लोग ये लोग मर जाते तो देवता जो है ना ऊपर में माने स्वर्ग में इनके हाथ फैलाए हुए इंतजार करते रहते। तब ये लोग बोलते कि देखो यही वो महान आदमी है, यही वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के पैसे बचाने के लिए अपने जान दे दिए। मर गए लेकिन इन्होंने टायर को नहीं बदला। अब ये लोग क्या करते हैं, जो पार्टनर और ड्राइवर लोग हैं ना दूसरा टायर जो घिसा हुआ रहता है उसको लगाते हैं, बस जो है फिर से चलने लगता है। अब लेखक ने इस चीज़ का उम्मीद ही छोड़ दिया कि ये लोग पन्ना टाइम पे पहुंचेंगे, बल्कि कभी भी पन्ना पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे इसका भी उम्मीद इन्होंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे लेखक देखिए जो इनका व्यंग है ना उसके सारांश को बता रहे हैं कि ये बोलते हैं कि पन्ना क्या कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब लेखक यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जीवन की यात्रा में अगर हम किसी चीज़ को सोचते हैं कि इस समय पे हम यहाँ पहुँच जाएंगे लेकिन हम पहुँच नहीं पाते तो हमको ज़्यादा सोचना ही नहीं चाहिए, हमको केवल यात्रा करना चाहिए, यात्रा का आनंद लेना चाहिए। अब यहाँ पे बोलते हैं कि उनको लगता था कि ज़िंदगी जो है ना वो लोग इसी बस में पूरा गुजारेंगे और यहीं के बाद सीधे ऊपर माने देवलोक को प्रयाण करेंगे, पहुँच जाएंगे, और इस पृथ्वी पर अब उनकी कोई मंजिल नहीं है। इनकी जो बेताबी थी, इनका जो टेंशन था सब अब खत्म हो चुका है। ये लोग बड़े ही इत्मीनान से बस को अपना घर बना लेते हैं और बस में बैठे रहते हैं, सारी चिंताएं चली जाती हैं और हंसी मजाक चालू हो जाता है।
तो ये हमारे जीवन की बातें हैं, चाहे जितने भी दुख हो, तकलीफ हो, तनाव हो, अगर हम उसको ज़्यादा सोचते हैं तभी वो तनाव, दुख और तकलीफ हमको महसूस होता है। अगर उसको हम लोग भूल जाएं तो ही हमारे लिए इन्जॉयमेंट का एक तरीका बन जाता है और जीवन हमको ऐसे ही जीना चाहिए।